हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखेंगे क्लास 10th के लिए। आपने 9th में ऑलरेडी स्टडी की हुई है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसलिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस भी आएंगे। सो आपको अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और हो पाएगा और आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। इसमें पढ़ना है आपको क्यूब, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा क्यूब। क्यूब क्या है? नथिंग, इट इज जस्ट अ सॉलिड शेप है हैविंग 6 इक्वल फेसेस and each equal face has the same side length and thus all the faces have same size also. सो अगर मैं क्यूब के बारे में बताऊंगा तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर ए जो होगा, एक एज है, लेंथ ऑफ द एज, तो मैं बोलूंगा सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 6a²। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम जो होगा वो होगा ए क्यूब एंड डायगोनल जो होंगे √3a होगा। आगे देखते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड में भी मुझे सबसे पहले पढ़ना होगा क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 2 इंटू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, जहां पे एल इट मीन्स लेंथ होगा, बी इट मीन्स ब्रेथ होगा और एच इट मीन्स हाइट होगी। अगर मैं लेटरल सरफेस की बात करूंगा तो इस फिगर में आप देख रहे हैं लेटरल सरफेस में क्या होता है कि या तो दो साइड्स वो फ्रंट के हो सकते हैं और बैक के, या फिर अपवर्ड और डाउनवर्ड के हो सकते हैं, और दो साइड्स जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। इसमें मतलब कि टू एरियाज जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। सो अगर इन तरह का कॉन्सेप्ट को अगर आप समझोगे तो इसमें जो होगा ये लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। और लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो क्यूबाइड का वो होगा, अगर यहाँ पे मैंने रिमूव किया हुआ है, किसको रिमूव किया हुआ है? हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया हुआ है एल बी को। एल इट मीन्स लेंथ को और बी इट मीन्स ब्रेथ को। इट मीन्स इस फिगर में आप देखोगे ना तो मैंने ई एफ जी एच और ए बी सी डी वाले एरिया को जो है ना हमने जो है रिमूव कर दिया। सो बेसिकली एल एस ए जो होगा वो होगा 2 इंटू एच इन द ब्रैकेट एल प्लस बी। डायगोनल की बात करेंगे तो अंडर रूट होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आगे देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर जो होगा वो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो होगा 2πr इन द ब्रैकेट h प्लस आर। वॉल्यूम की बात करते हैं तो होगा πr² h। आगे देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सरफेस एरिया ऑफ द कोन अगर आप देखोगे तो यहां होगा πrl प्लस πr²। अगर मैं इसमें कॉमन लेता हूं πr, ब्रैकेट में लूंगा तो होगा l प्लस आर। यहाँ पे पाई जो होगा एक कांस्टेंट होगा। आपको याद रखना होगा कि जहां पे भी सर्कल है वहां पे पाई होगा ही होगा। सो बेसिकली पाई यहाँ पे मल्टीपल के रूप में है। और एल क्या है? एल इट मीन्स की लेट। एल जो होगा आपका लेंथ है, और वो जो लेंथ होगा वो स्लैंट होगा। मतलब साइड्स में जो आप कर्व टाइप से देख रहे हो ना, यहाँ पे एल मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है फिगर में, उस तरह से वो एल है। सो आप समझ रहे होंगे एल। आर जो होगा उसका एक रेडियस होगा, ठीक है। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो आपका केवल पाई आर एल होगा। इट मीन्स कि इसमें जो होगा बेस में जो आपका सर्कल है, इट मीन्स कि पाई आर स्क्वायर जिसका एरिया होता है वो रिमूव हो चुका रहेगा। सो कर्व सरफेस एरिया इट मीन्स पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया में उसको मुझे कर्व को जो एरिया होगा इट मीन्स पाई आर स्क्वायर उसको एड ऑन करना है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम जो होगा ये होगा द लेंथ ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 1/3 ऑफ द सिलेंडर ऑफ द सेम हाइट एंड द बेस। सो बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम होगा 1/3 πr² h। आगे देखते हैं बेटा सर्कल। सर्कल जो होगा इसको अगर आप स्टडी कर रहे हो तो क्या है, सर्कल जो है सर्कल में आपको ये देखना है कि कर्व सरफेस एरिया जो होगा या फिर टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम ही है। इट मीन्स 4πr² होगा।
हमने यहाँ पे सर्कल लिखा तो हुआ है, बट ये उस तरह से सर्कल नहीं लिखा हुआ है। ये एक्चुअली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए मैंने एक स्फीयर की बात करी हुई है। तो यहाँ पे जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस जो होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आइए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर समझते हैं। हेमीस्फीयर इट मींस क्या है? हेमीस्फीयर जो होगा जस्ट स्फीयर का हाफ पार्ट होता है। इट इज द ओनली द हाफ ऑफ द स्फीयर एंड हैज वन फ्लैट सरफेस। उसका एक फ्लैट सरफेस भी होगा। अगर आप देखते हो बॉल को, तो बॉल क्या है? बॉल भी एक सर्कुलर बॉल जो है वो भी एक हेमीस्फीयर है। मैंने फिगर से आपको समझाने की कोशिश की हुई है, आप इसको देखिए। आगे आते हैं, मैं लिखता हूं कट सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस अगर आप ऐड करते हो ना, तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इट मींस 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करोगे तो ये जस्ट हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा। इट मींस यहाँ पे जो होगा, जैसे उसमें था 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। आइए अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड शेप्स पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या है? कॉम्बिनेशन में आप देखोगे ना, जैसे यहाँ पे आपने देखा हुआ है, यहाँ पे 2 क्यूब है और 2 क्यूब मिलकर एक क्यूब वाइड बना रहे हैं। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे इस फिगर को, तो यहाँ पे आपका लेंथ ए है, ब्रेथ ए है और हाइट जो है वो 2a के रूप में हो गई है। तो अगर इसका वॉल्यूम अगर फाइंड आपको करनी है ना, तो यहाँ पे 2a क्यूब हो जाएगा। एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द क्यूब। आप इनको इस फिगर को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा इसमें जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा। इट मींस अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ए मैंने यहाँ पे एज बोल दिया है, यहाँ पे चूंकि आर मैं लेके चल रहा हूं, तो यहाँ पे 6 इंटू आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द सिलेंडर। अगर इसकी कॉम्बिनेशंस को आप फिगर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कॉम्बाइन हुआ है एक दो हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर। तो बेसिकली टोटल वॉल्यूम अगर आप देखोगे ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर जो होंगे वो हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब कैसे होगा? एक्चुअली क्या है, टू जो है यहाँ पे हेमिस्फीयर है जो मिलाकर एक सर्कल बना दे। एक सर्कल इट मींस की क्या बना रहे हो? अगर 3D की बात करते हैं, स्फीयर बना दे रहा है। तो स्फीयर का आपने अभी ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, तो वहां पे 4/3 पाई आर क्यूब आपने पढ़ा था। सो इसको हम 4/3 पाई आर क्यूब को हम लोग ऐड करनी है। आगे देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखो और इनको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। हमने जो है आंसर दे रखी हुई है, ये क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, सेम लाइक जो है मैंने अभी जो थ्योरी दिया हुआ है उसी पर डिपेंडेंट ये क्वेश्चंस हैं। अब इसको आराम से कर सकते हो। आगे नेक्स्ट देखो, फिर से हमने जो है प्रॉब्लम दी हुई है। इस तरह के क्वेश्चन जो भी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको 10th बोर्ड में आना ही आना है। 2 मार्क्स की क्वेश्चंस आते हैं और 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। कई बार जो होते हैं आपके मॉडरेट किया हुआ क्वेश्चंस होते हैं। आप इनको देखो और इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, आप इनको देखकर आप समझो और इसको बनाने की कोशिश करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप इनको देखिए, समझिए और इनको सॉल्व कीजिए। तो आप इन जो भी क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करके आप देखिए और ट्राई कीजिएगा। और थैंक यू सो मच। यहाँ से आपके जो भी क्वेश्चंस है आप इनको सॉल्व करके देखिए। एंड उसके बाद मैं ना कुछ प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस दे रखा हुआ है, आप इन्हें भी देखिए। ओके, बाय बाय, सी यू।